आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, ताकि हम सब बातों को, उन वचनों को, जीवन की बातों को सीखें और आगे बढ़ें। हालेलुया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी दो देशों के बीच में जो चल रहा है, तो उसका असर तो हर एक नागरिक पर हो रहा है। कुछ लोग तो अजीब लोग हैं और कुछ लोग डर रहे हैं ना। तो मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पर वीडियोस देख रहा था, मतलब जो भी सामने आगे देख नहीं रहा था, जैसे कुछ न्यूज़। तो मैं हैरान था कुछ लोगों से जो रील्स बनाते हैं, उन लोगों से। उनको युद्ध के बारे कुछ पता नहीं है शायद, तो वो इस युद्ध के ऊपर कॉमेडियंस रील्स बना रहे हैं। और कुछ लोग उधर, जैसे अभी हमारा जो भारत देश है, उन्होंने बॉर्डर पर ऐसे बंद कर दिया ना जाना। तो एक उनका प्रेस रिपोर्टर, टीवी चैनल वाला, वहां से 10-20 ऐसे लड़कों को लेकर एक वीडियो सी बना रहा है। कहता देखो डर गए, इधर कोई भी नहीं आया, हमारे लोग आए। तो ये सब बचकानी हरकतें होती है। इसे बोलते हैं नॉनसेंस बुद्धि। नॉनसेंस बोलते हैं, जिसमें लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि मैंने वीडियोस देखी, एक धार्मिक नेता था और पॉलिटिकल, धार्मिक और पॉलिटिकल दोनों तरफ एक नेता था पाकिस्तान का। उसने एक वीडियो डाली कि अगर मोदी ने कुछ भी गलत किया, भारत के प्रधानमंत्री ने, तो हम इस बार छोड़ेंगे नहीं इंडिया को, खत्म कर देंगे इंडिया को। ऐसे बोल रहा था, क्योंकि वो बोल रहा था कि हमारे जो मुस्लिम लीडर है इंडिया में, वो तो हमारा साथ नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम बहुत वहाँ परेशान है इंडिया में, तो वो हमारा साथ देंगे, और सिख भी हमारे साथ है। लेकिन उसने कहा क्रिश्चियनों का नाम ही नहीं लिया। क्या नहीं लिया? क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों को कोई किसी से बैर है ही नहीं। उनके मकसद में लड़ना झगड़ना कोई ऐसी बात है ही नहीं। ना उन्हें कोई अपना देश चाहिए, ना कोई ऐसी चीजें चाहिए। उनका तो मकसद ही कुछ और है। हमारा मकसद रियल है, और ये दुनिया को पता नहीं है ना। लेकिन एक दिन पता चलेगा जब आप परमेश्वर का वचन पूरा करते जाओगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन पूरा करना है, डरना नहीं दुनिया से। आज मीटिंग पर थोड़ा सा असर हुआ होगा कुछ लोगों पर, डर से नहीं पहुंचे होंगे आज। लेकिन अगर किसी चीज का, किसी डर का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है, तो ये आपके लिए गलत है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने कहा तुम मेरी छाया के नीचे रहो और मेरे ठहराए हुए स्थान पर बैठे रहो, तो कितनी भी आंधियां आएगी, महामारियां आएगी, वो तीर है ना जो शैतान तुम्हारी ओर छोड़ेगा, तो वो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि कितने भी ऐसी चीजें जो मनुष्य को नष्ट करने वाली खड़े हो जाएं, उनसे तुम बचोगे, उनसे मैं तुम्हें बचाऊंगा। अब जो परमेश्वर ने कहा है, अगर हम डर के मारे घर बैठ के या परमेश्वर का वचन पूरा करना बंद कर दिया, फिर तो वो वचन तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए हमें हर हाल में परमेश्वर के वचन को पूरा करना और आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा मकसद है परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में प्रकट करना। जो दुष्ट के, शैतान के सताए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, उन्हें उद्धार मिले, उन्हें जीवन मिले, उन्हें छुटकारा मिले।
कितनों को बात समझ आ रही है आज? आप जानते हो मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों की बुक का आपको अध्ययन शुरू करवाया हुआ है। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। वैसे तो आज चौथा पार्ट है हमारा इस टीचिंग का। कौन सी टीचिंग का? आपके विश्वास के साथ बड़ा धोखा। लेकिन जब जब ये प्रेरितों की बुक में आप आगे जाओगे, मतलब एक्ट्स बुक में, तो ये ऐसी बुक है जिसमें नए नियम में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और पुराना नियम और नए नियम की कंफ्यूजिंग चल रही है। यहां पर कितनों को बात समझ आ रही है? वो भी आत्मा पाने के बाद अभी अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे कुछ बातों को, जैसे आज भी ऐसे दुनिया में चल रहा है। तो ये सब बातें कौन प्रकट कर रहा है मेरे ऊपर? परमेश्वर कर रहा है ना। आप ध्यान से जब इस बुक को पढ़ोगे तो वहां पर भी आज एक अध्याय में ये बात आएगी। जितने अध्याय आज हम पढ़ेंगे उनमें से एक अध्याय की ये बात आएगी जिसे तुम्हें समझ आएगा क्या हो रहा था। और इनका मकसद बहुत बड़ा था इन लोगों का। जब इन्होंने परमेश्वर के काम को, सुसमाचार को पृथ्वी के ऊपर फैलाना शुरू किया। लेकिन आप जानते हो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मैंने एक वीडियो डाली थी कि लड़ाई नहीं होगी 99%। वैसे मेरे मुंह से निकल गया 95% मैंने बोलना था। 5% है चीजें जो गड़बड़ होंगी। पूरा वो युद्ध नहीं होगा जिससे पूरे खतरनाक से नष्ट हो जाएं लोग, वो नहीं होगा। 5% तो चीजें होंगी। लेकिन फिर भी अगर लोग अंगीकार गलत करेंगे तो किसको मौका लगेगा? शैतान को। लेकिन जो क्रिश्चियंस हैं, प्रभु के लोग हैं, वो पॉजिटिव अंगीकार करे, हर एक को बताए नहीं कोई लड़ाई नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे आप अंगीकार करते रहो, हर वक्त लोगों को दिलासा देते रहो और प्रेयर करते रहो इस विषय के लिए। हमारा मकसद, हाँ, हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं। हाँ, जो भी इंसानियत को नष्ट करते हैं जैसे टेररिस्ट, हम उसके लिए अपने देश के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन याद रखो जो नहीं है वो बेचारे मारे जाएंगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। जो आम लोग हैं उनका कितना नुकसान हो जाएगा, तो अभी हो भी रहा है। तो इसीलिए हमें प्रेयर में रहना है ताकि लोगों का क्या हो? भला हो। हालेलुया। आप जानते हो हमारी प्रेयर में पावर है। अगर हमारी प्रेयर से लोगों की वो बीमारियां जा सकती है जिससे डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सकते थे, तो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना से लोगों के मन बदल सकते? परमेश्वर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। जैसे मान लो प्रेरित पौल के अगर हम जीवन को देखें, अभी हमने वो तो पढ़ लिया ना अध्याय 9, जिसमें कैसे परमेश्वर के वो विरोध में था, परमेश्वर के लोगों को नष्ट कर रहा था। लेकिन कैसे परमेश्वर ने उसका मन बदला और वो कैसे परमेश्वर के लिए जीने लगा। और परमेश्वर महान है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है? अपनी प्रेयर्स में रहना, पॉजिटिव प्रेयर में इन बातों को लगातार परमेश्वर के सामने रखना है और हमने आगे बढ़ना है। ठीक है? अब मीटिंग के बीच में जब भी मुझे स्पिरिट अगुवाई करेगा इस दोनों वार के लिए, दोनों देशों की वार के लिए हम प्रेयर भी करेंगे आज। ठीक है? लेकिन अभी आज हम बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जितने भी घरों में बैठे होंगे आज और लाइव मीटिंग देख रहे होंगे, तुम क्या चूहों वाले काम कर रहे हो? जो लोकल पंजाब के लोग हैं इधर, गिद्दड़ों वाले है ना काम, कि छोटे से विषन। अभी तो गवर्नमेंट ने कुछ अलर्ट भी नहीं किया। उन्होंने ही कहा नहीं कि गांव खाली कर दो, ये कर दो, सब कुछ जो आम था पहले वैसा ही चल रहा है सारा कुछ। लेकिन फिर भी ये अपने बंदे अगर डर गए तो ये कैसे खड़े रहेंगे? ये तो फिर उद्धार के लिए कभी खड़े नहीं रहेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि हमारी लड़ाई उद्धार के लिए, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अगर हम परमेश्वर के पवित्र लोग, सबसे जो
पावरफुल लोग, पावरफुल का मतलब पावरफुल का मतलब ये नहीं कि लोगों से लड़ना या देशों से लड़ना। पावरफुल का मतलब जो सिचुएशन को बदल दी, जो खुदा के लिए खड़े रहे। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जो भी घरों में इस संडे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, सबने परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलना है और आगे बढ़ना है। तो अभी हम शुरू करेंगे टेस्टामनी को, खुदा के उन कामों को जिनसे हमारा विश्वास बढ़ता है। मैं इन दिनों में जितनी आगे आगे बाइबल को, मैं जो प्रेरितों की बुक है उनको मैं बहुत ज्यादा रीड कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिया। जितनी बार मैं पढ़ रहा हूं उसमें कुछ बड़ी बातें बड़े भेद, और कुछ ट्रांसलेशन की भी गड़बड़ समझ आ रही वहां पर। वो जब समझाया जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी कैसे ट्रांसलेशन की गड़बड़ है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। और आज भी हम इन टेस्टमनी के द्वारा अपने विश्वास को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनसे विश्वास बढ़ता है। वो विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर हो जाता है कि वो महान है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। आप कितना खुश हो आज, और ये खुशियां तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तक बनी रहेगी, और ये बनी रहेगी जब तुम बने रहोगे खुदा के साथ। ये याद रखो, जब तक तुम बने रहोगे राइट, तो उसकी आशीष, उसकी खुशियां, हॉलीनेस सब तुम्हारी जिंदगी में बनी रहेगी। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, और बैठकर आज कुछ बातों पर बड़ा ध्यान देना अपनी, और खास करके आज जो ऑनलाइन लोग जुड़े हुए वो सब ध्यान देना है परमेश्वर के पवित्र वचन पर। क्योंकि एक बात याद रखो, इधर सारे ध्यान दो आज आप लोग। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश। चाहे वो संसार के लोग हो, चाहे यीशु मसीह में हो, है तो उसकी सारी प्रजा। तो ये वचन सबके लिए, उनके लिए जो संसार में है, और उनके लिए जो यीशु मसीह में भी आकर उनको जीवन नहीं मिल रहा। दोनों तरफ अगर उन्हें परमेश्वर के वचन की अच्छे से क्या पता नहीं है, समझ अच्छे से नहीं है। ये मेजर पॉइंट है कलीसियाओं के लिए। जब तुम बाइबल की गहरी स्टडी करोगे तो ये मैटर, ये विषय तुम्हें समझ आएगा। आज कल मैं जब प्रेयर में था और रात को भी अपनी बाइबल रीड कर रहा था, सुबह भी मैं जब उठा तो परमेश्वर के साथ जब मैं बातें कर रहा था, तो जब मुझे ये बुक जो परमेश्वर ने एक्ट्स बुक के अध्ययन को तुम्हें बताने के लिए समझाया, क्योंकि एक्चुअली ये जो मैंने तुम्हें कहा इस पर ज्यादा जाओ, ताकि तुम्हें समझ आए वो लोग क्या कर रहे थे, वो क्या सुसमाचार दे रहे थे, विश्वास जो वो लोगों को करवा रहे थे। उस समय जब यीशु 12 चेलों को तैयार करके स्वर्ग चला गया, तो उसके बाद बहुत सारे चेले और बनते गए और सेवा का काम बड़ी तेजी से पृथ्वी पर हो रहा था। तो वो 40 साल का चेलों का रिकॉर्ड है ये बुक, एक्ट्स बुक, प्रेरितों की बुक, जो चेलों के द्वारा पूरे देशों में, यूरोप में क्या, अमेरिका क्या, न्यूजीलैंड क्या, एशिया क्या, हर जगह पर उनके द्वारा आगे आगे सुसमाचार बढ़ता गया। तो वहां पर कैसे हीलिंग हो रही थी, कैसे लोग विश्वास कर रहे थे, और विश्वास का बड़ा पॉइंट क्या था वहां पर। मैंने तुम्हें ये बड़ा इसीलिए समझा रहा था क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने ये समझाया था। अभी हम लोगों ने 2 हफ्तों में, मतलब 2 मीटिंग्स में, इस बुक के 2 मीटिंग्स में 10 अध्याय को हमने पढ़ लिया है। कितने अध्याय को? 10 अध्याय। आज 5 हो जाएंगे, 6 अध्याय हो जाए। मैं उसके कई सारे पॉइंट तुम्हें समझाऊंगा, बाकी तुम्हें पढ़ना होगा खुद, ठीक है? तो ये बड़ा विषय यहां पर हम सबके लिए, क्योंकि जैसे अभी वो जो बहन है, तो वो तो 3 चर्च में गई, वो भी 6 महीने। क्या
यीशु क्या कहता है कि यीशु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है कि जिसके द्वारा मेरी मर्जी होगी, जिस अगुए के द्वारा मैं चाहूंगा तुम्हें ठीक करूंगा। ऐसा कहता है परमेश्वर। बोलो, ऐसी है उसकी सोच कि मैं, मेरी मर्जी होगी, मैं पता नहीं किस अगुए के द्वारा ठीक करूंगा तुम्हें। नहीं, ये नियम नहीं है। वो कहीं भी आपको ठीक कर सकता है अगर सही नियम। पास्टर के पास अगर सही नियम है परमेश्वर का, जो उसने लोगों को भी बताना है और खुद भी अपने जीवन में पूरा करना है, तो वहां पर आपकी हीलिंग होगी। अगर आप यहां आए हो और हम तुम्हें सही नियम दे रहे हैं लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं रहे, तो गलती किसकी है? तुम्हारी है। जब इतनी ज्यादा गवाहियां बन रही है, इतनी जगहों से लोग आ रहे हैं, अब तुम्हें ध्यान देना होगा तुम्हें क्या करना है। जो नए आ रहे हैं या चर्चेस से भी कहीं से आ रहे हैं, अब तुम्हारा मन है कि तुमने यहाँ क्या सीखना है। जब तुमने सीखना है तो एक बात पर बड़ा ध्यान देना है, जो शायद पता नहीं मैं तुम्हें आज 16 तक लेकर जा पाऊं या ना जा पाऊं, इसका 16 अध्याय तक प्रेरितों की बुक का। लेकिन वहां 16 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, शायद बिरिया के लोग ऐसे करके लिखा होगा, वो दूसरे यहूदियों से अच्छे थे और पवित्र शास्त्रों को खोल खोल कर चेक कर रहे थे ये बातें यूं ही हैं या नहीं। इतना वो ध्यान दे रहे थे उस ज्ञान पर जो प्रेरित पौल दे रहा था उन लोगों को, उसे शास्त्रों से भी चेक कर रहे थे ताकि हम कहीं गलत विश्वास में न रह जाएं, कहीं हमारा उद्धार से हम वंचित न रह जाएं। हमें सही जो परमेश्वर चाहता है वो करना है। यहां बड़ी गड़बड़ हो चुकी है पृथ्वी के ऊपर इस समय। इसमें जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सेवा का काम उस तरफ नहीं हो रहा दुनिया में। इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया का युग है, उससे फायदा तो मिला हमारे लोगों को, जिससे थोड़ा नाम आया दुनिया में, यीशु मसीह का, कलीसिया बड़ी, पास्टर बड़े। लेकिन जब उससे हम बाइबल से मैच करते हैं तो उस तरफ सेवा नहीं हो रही, उस अच्छी तरह जैसे बाइबल में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें सीखना होगा, क्योंकि जीवन तो कोई नहीं तुम्हें दे सकता ना। बोलो, अगर तुम्हें कोई जीवन देगा तो वो तो भगवान हो गया, कोई ईश्वर हो गया। जीवन तुम्हें देना है परमेश्वर ने। खुदा के दासों का काम है तुम्हें राइट परमेश्वर के साथ लेकर चलना, तुम्हारे लिए एक स्पिरिचुअल मेहनत करना, जैसे हम कर भी रहे हैं। और मैं हमेशा जैसे बोलता हूं ना, मैं फील्ड में उतरा हुआ अगुआ हूं। कितनों को बात समझ आ रही? फील्ड में जाकर समझ आ रही लोग किस तरफ हैं, लोगों की मेंटालिटी क्या है, लोगों की सोच क्या है, वो किस तरह मतलब मानसिक गुलाम है या मानसिक बीमार है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मानसिक बीमार हो रहे, मानसिक मन के बीमार, जिनमें उन्हें इमोशनली परमेश्वर से रिश्ता नहीं रख रहे, अगुओं से ज्यादा रखने। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैं यहां रह रहा हूं तो खुद ये टीचिंग दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम सही से परमेश्वर के साथ चल सको। क्योंकि अगर हम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जो अच्छा जीवन है वो कैसे आएगा, ये बड़ा एक विषय है। तो हम स्टार्ट करेंगे नाउ। तुम लोगों ने जो पिछले 10 अध्याय पढ़े हैं उनको तुम्हें इस संडे को भी देख सुननी होगी टीचिंग, फिर उसके बाद थर्सडे में जाना होगा पीछे, और अपने आप को तुमने बनाना होगा, नॉर्मल नहीं रखना। ऐसे नहीं आज तुम संगति में आए तो सुन लिया, फिर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद जो लोग नहीं आए तो उन्होंने नहीं सुना आज की थर्सडे मीटिंग का वर्ड। क्योंकि ये तो चल रहा है ना, एक पार्ट चल रहा है, चौथा पार्ट है, 4 मीटिंगों के वचन है। जितना तुम रिपीट करोगे, उनके पॉइंट नोट करोगे, उतनी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। हालेलुया। सुनो ये देखो, वो बहन की हमने गवाही सुनी कैसे कोनियों से 4 एकड़ का जो भी धार्मिक स्थान है, 4 एकड़ जमीन का कोनियों से चक्कर लगा रही है, दौड़ दौड़ कर सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक। थोड़े दिन पहले भी हमने गवाही दी थी ना ऐसी,
वो जो लड़का गया था, एक पता नहीं कोई देवी देवता का मंदिर है, तो वहां पर भी क्या हुआ, उसको भी चिंगाई के लिए शाम को 4 बजे उसने पानी डंडे पर रखा लोटे में, और सुबह 5 बजे तक 60 किलोमीटर दौड़ता गया, सांस भी नहीं लेनी, फिर भी कुछ छुटकारा नहीं मिला। सोच कर देखो यहां परमेश्वर क्या करता है। और जो लोग शुद्धि जिनकी हम लेते हैं, जिनको हम मिले, जिनके हीलिंग की, अगर वो आज कहीं उधर उधर दिमाग रख रहे हैं, तो मुझे तरस आता है, क्योंकि एक दिन वो फंस जाएंगे, फिर हमारे सामने शर्म के मारे आएंगे भी नहीं, सोचेंगे ये तो हमें समझा रहे थे, हम भी नहीं उनकी बात सुन रहे थे। होना तो है, क्योंकि आप गलत हो रहे हो, कितनों को बात समझ आ रही हो। इसीलिए आपने ध्यान देना है, क्योंकि जीवन का सीरियस विषय है। लेकिन इसीलिए आज हम आगे चलेंगे इस बुक में। आज हम इसका 11, फिर 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15, शायद 5 तो हम हर बार पूरा कर पा रहे थे, लेकिन आज देखते हैं कितने कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जल्दी जल्दी इसके 11वें अध्याय में जाते हैं। और 11वें अध्याय में क्या होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर जब तुम 1 पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज समझ आएगी। यहां पर 11 का 1, यहां पर ऐसे लिखा है, फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदियों में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहत लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। अब यहां पर सुनो ध्यान से, जो पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के लोग थे, वही सिर्फ खास इस पृथ्वी के ऊपर थे। और जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, अभी नहीं जाना, उनको पुराने नियम के अकॉर्डिंग आप सोच ही नहीं सकते वो क्या गिने जाते थे। जैसे कुत्ते जैसे, ऐसे नीचता से। कितनों को बात समझते हो। लेकिन यहूदी लोग उनसे बैठना खाना पीना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो खतना रहते। लेकिन पतरस से वो झगड़ा करने लगे। लेकिन इससे पहले कुरनेलियस नाम का जो अन्य जाति था, उसको स्वर्गदूत ने जब दर्शन दिया, तो मैंने वो 10 अध्याय तुम्हें समझा दिया था, कितना बड़ा विषय था वो 10 अध्याय। कैसे स्वर्गदूत आता है, क्योंकि स्वर्गदूत ने क्यों उसके पास आया था, कुरनेलियस के पास, वो पुराने नियम के अकॉर्डिंग जो भी यहूदियों की व्यवस्था थी उसको तो मानता था, लेकिन जो उद्धार का रियल नियम था वो नहीं जानता था। और परमेश्वर चाहता था उसको उद्धार मिले, क्योंकि उसका अच्छा मन था। और इसके लिए वो परमेश्वर का क्या सुने, वचन। और वचन सुनने के लिए स्वर्गदूत ने उससे कहा था। और जब वो गया तो वचन ही सुनकर उनके ऊपर क्या उतरा था, पवित्र आत्मा। ये कितना बड़ा विषय है। तो यही टॉपिक स्टार्ट होता है, वो उससे झगड़ा करते कि तू क्यों गया अन्य जातियों की ओर। फिर वो वही दर्शन उन्हें समझाता है, जिसमें वो कहता है कि ऐसा ऐसा मुझे पहले दर्शन आया, उधर कुरनेलियस को आया। फिर उसके बाद वो समझाता है कि कैसे उन पर पवित्र आत्मा उतरा। ये बड़ा विषय है, पवित्र आत्मा का उतरना, पवित्र आत्मा का दान मिलना। जो पृथ्वी के ऊपर किसी को परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान मिलता है, वो बहुत प्रीशियस इंसान हो जाता है, कीमती इंसान। आज तुम चर्चेस के लोगों को मिलो जो यीशु मसीह में चलते हैं, अगर आज भी पहली बार आए होंगे कुछ लोग जो 2, 4, 5 साल चर्च में जा रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो 2, 4 साल से जा रहे हैं, 5 साल से जा रहे हैं, आज पहली बार आए, खड़े हैं जो अपने स्थानों पर। 1-2 लोग तुम्हें समझाते हैं जो 2, 4, 5 सालों से जा रहे हैं ऑलरेडी चर्च में, लेकिन आज इधर आए हैं। ठीक है, माइक चाहिए, स्पीड चाहिए थोड़ी आपकी काम करने की, ढीला नहीं चाहिए विशाल। माइक, आप कब से जा रहे हो चर्च? जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की। 5 साल तो पास्टर जी। तुम्हारे पास पवित्र आत्मा मिला या नहीं? अभी मिला? नहीं मिला? नहीं सर, अभी नहीं मिला। नहीं। अच्छा, और कोई जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला?
तुम्हें पवित्र आत्मा मिला या नहीं मिला? ओ बहन, हाँ जी बस जय मिसरी पास्टर जय जी। मसीह की। हाँ जी पास्टर जी, मेरा जीवन भी मैनू 5 साल हो गए मसीह 'ਚ जी, पर मेरा जीवन पहला नालों पास्टर जी बहुत ज़्यादा भी बदल चुकिया। बदल चुका मतलब? हाँ जी पास्टर जी, भी पवित्र आत्मा महसूस ਹੁੰਦਾ है जी, गैड भी करदा गा, है? गैड भी करदा जी, महसूस रही है? ਹੁੰਦਾ गा, अपने आप ਨੂੰ एहसास ਹੁੰਦਾ भी है। अच्छा करता है। यस, तू आज क्यों आई इधर? ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। अच्छा ਸਾਨੂੰ ऐसा कहा है। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। और आगे बढ़ने के लिए? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। नहीं, आगे बढ़ने के लिए आए हो? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ आपका जीवन सारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। प्रॉब्लम है ना? Yes. इसीलिए आए हो। ਹਾਂਜੀ वरना क्यों आओगे ना आप समझते कि नहीं समझते हो? लेकिन अभी ध्यान दो आप, तुम्हें राइट पता है पवित्र आत्मा तेरे पास है? तू ऐसा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ऐसा ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਾਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। मतलब प्रार्थना नहीं तू कर पाती? ਜੈਸ ਹਾਂਜੀ तू पवित्र आत्मा को मांगती है रोज के मेरी जिंदगी में आ? ਜੈਸ मांगती है? ਜੈਸ ਹਾਂਜੀ। तो ये कंफ्यूजन है या नहीं है? इसको नहीं पता अभी सही शिक्षा का। ये लोग इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा को, जब मैं इन्हें समझाएंगे फिर देखना। लेकिन ये बड़ा विषय है। अभी अभी टीचिंग सुनो, आप बैठाओ तो सबको बैठा दो, ठीक है? अभी इधर देखो, हम वो क्या बात कर रहा है यहां पर। वो 14 में कहता है, पतरस 11 की 14, वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा, मतलब वो दर्शन बता रहा है, जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। और जब मैं उनसे बातें करने लगा, मतलब वचन बोलने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। कितनों को बात समझ आ रही? उसके बाद जब वो दूसरे लोग भी जो गवाह थे उसके, तो वो बताते हाँ उतरा, अन्य अन्य भाषा करने लगे। तो फिर सारे लोग चुप हो गए और कहने लगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी परमेश्वर का क्या दे दिया, अपना पवित्र आत्मा का दान। ये 11 में। लेकिन उसके बाद क्या होता है यहां पर आगे जाकर, जो तुम्हारे सीखने वाला पॉइंट है, क्योंकि ये आत्मा दान करना उस समय दुनिया में क्या क्या हो रहा था, ये तुम्हारे सीखने वाला बड़ा विषय है। ये बुक एक सही विश्वास क्या चीज है, हमारा जो सही विश्वास है वो क्या है, क्योंकि आज लोगों को ये राइटली नहीं पता हमारा सही विश्वास क्या है अच्छे से, जिसे हम कह सकते हैं जीवित विश्वास या मरा हुआ विश्वास। एक मैं बोलता हूं आत्मा के द्वारा मरा हुआ विश्वास, और एक बोलता हूं जीवित विश्वास। अगर तुम जीवित विश्वास करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरा जिंदा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी है स्मूथ परमेश्वर के साथ बढ़ती जाएगी। अगर तुम्हारा विश्वास ही मरा हुआ होगा तो तुम यीशु मसीह में होते हुए भी परेशानियों में रहोगे, हालातों में रहोगे, मुश्किलों में रहोगे, परेशानियों में रहोगे, बीमारियों में रहोगे, क्लेशों में रहोगे, गरीबी में रहोगे, इवन के दुष्ट के भी अटैक्स आते रहेंगे। जबकि उसकी ऐसी की तैसी कि वो परमेश्वर के किसी जन के ऊपर अटैक करे, शैतान वो कर ही नहीं सकता, उसके पास अधिकार ही नहीं। वो तब कर सकता है जब बिलीवर गलत है, उसे सही कुछ पता ही नहीं। जब परमेश्वर ही बोल रहा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और एक जगह पर यीशु मसीह ने यह कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को ना जानकर भटके हुए हो। ये मत्ती में कहा यीशु मसीह में। कितनों को बात समझ आ रही? शायद ये 22 का 29 वचन होगा। वहां पर यीशु मसीह ने कहा तुम पवित्र शास्त्र, अब सही से पवित्र शास्त्र को भी हमें क्या करना होगा, समझना होगा बाइबल को। लेकिन यहां पर 19 से पढ़ते क्या लिखा, जो लोग उस क्लेश के मारे, ये मैं 11 का 19 पढ़ रहा हूं, स्तुफानुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। वे फिरते फिरते
फनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, और परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। ये लोगों की एक क्वालिटी थी जो हम में भी आनी चाहिए। वहां पर परमेश्वर का वचन सुनाना, सुसमाचार देना हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ चुका था। हर बंदा उस समय परमेश्वर का क्या कर रहा था? काम कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। यहां पर तो क्या कर देना लोग, पहले तो अजीब विषय है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया की सबसे रिच और बड़ी जाति क्रिश्चियन जाति मानी जाती है। अगर कोई कहता है ये जर्नल है, तो दुनिया में इससे बड़ा कोई जर्नल नहीं है जो क्रिश्चियन होता है। कितनों को बात समझ आती है? अगर दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया के सबसे रिच अमीर लोग इसमें, दुनिया के सबसे रिच, दुनिया के सबसे एजुकेटेड लोग ये, तो लोगों की इधर पंजाब, पाकिस्तान, ये छोटे छोटे देशों में क्या करते हैं, लोगों की मेंटालिटी देखो, यीशु मसीह में आकर लोगों से डरते हैं। ऐसे सोचते हैं जैसे, ऐसे गंदा सा फील करते हैं हमारी इंसल्ट हो जाएगी किसी को बताएंगे तो। अच्छा, इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी? यहीं से तो तुम्हें जीवन मिलना जो कहीं से नहीं मिला, तो इंसल्ट कैसे हो जाएगी? देखो कैसे शैतान ने बुद्धि भी बिगाड़ी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेचारों को। यही मन जब खुलेगा आपका, तुम उसके लिए जियोगे, उतने बड़े जीवन को पाओगे, उतनी बड़ी बरकत को पाओगे। लेकिन ये लोग सब सुसमाचार दे रहे थे, लेकिन ये अभी यहूदियों को छोड़ और किसी को सुसमाचार या वचन नहीं सुनाते थे। लेकिन उनमें से 20 में लिखा, परंतु उनमें से कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। मतलब यहां पर कुछ साइप्रस वासी थे, प्रभु के बच्चे, जो अन्य जातियों को, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं था, परमेश्वर का राज्य क्या है, पवित्र आत्मा का दान क्या है, नए लोग, उनको सुसमाचार सुनाने लगे। जब ये ज्ञान की बातें, ये वचन की बातें तुम्हारे अंदर बढ़ेगी, पवित्र आत्मा क्या है, उसका दान क्या है, उसका हमारे जीवन में होने का मीनिंग क्या है, आत्मा के द्वारा क्या चलते, रोज आत्मा से प्रैक्टिकल क्या करते, एक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा का होने का बड़ा कारण क्या है, जब तुम्हें ये सब बातें समझ आएगी तब मजे वाला जीवन होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन कुछ लोग तो ऐसा नहीं करते। कुछ लोग तो बेचारे आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि मेहनत नहीं करते। भाई तुम मेहनत करते थे पहले, जैसे वो बहन आई, तुम भी गए इधर उधर कई जगहों पर गए, उन्होंने कोई रीति रिवाज बताया, इतने दिन ये करो वो करो, तुम शरीर की मेहनत करके कुछ नहीं पाया। लेकिन बाइबल में लिखा, मसीह में जो मेहनत है तुम्हारी व्यर्थ नहीं है। मेहनत क्या है यहां पर? समझना, सीखना, उसको अपने जीवन में पूरा करना, ये मेहनत है। जैसे तुम यहां आए, एक मेहनत है। यहां से जब जाओगे फिर सुनना, फिर कल सुनना, फिर उसको पकड़ना दिमाग में, ये तुम्हारी मेहनत है। तुम्हें करना है, तुम्हें बढ़ना है उन वचनों में, उन समझों में, उन समझ में, जिससे तुम्हारे अंदर जीवन भरना है। हालेलुया। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब यहां से काम, अब जब आप समझोगे यहां पर, तुम्हें ये मैं क्यों अध्याय जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ आ रहे, वो यीशु मसीह का सुसमाचार जिससे लोगों को डिलीवरेंस मिलनी थी, छुटकारा मिलना था। क्या था यीशु मसीह का सुसमाचार? क्रिश्चियनिटी में अच्छे से नहीं पता, अच्छे से पता है वो हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा, पता है वो हमारे लिए उसने कोड़े खाए, मार खाई, ताकि हमें चंगाई मिले, उद्धार मिले, उसने लहू बहाया, इतना तो पता है। लेकिन ये कैसे पता होना चाहिए अच्छे से, ये नहीं पता। इसीलिए लोग क्या करते हैं, छुटकारा नहीं पाते। फिर अगर उनको सुसमाचार से डिलीवरेंस नहीं मिलती, जो आपके विश्वास करने से, जो अंदर से विश्वास करना था सुसमाचार के ऊपर, उससे जब डिलीवरेंस नहीं मिलती, तो जैसे पास्टर्स भी क्या करते हैं ना, उसके लिए फिर लोगों को कुछ रीति रिवाज में डाल देते हैं
जैसे तेल पर प्रार्थना करना, पानी पर प्रार्थना करके देना, या कपड़े पर प्रार्थना करके देना, या इनके अलावा और भी कई लोग जैसे मिट्टी चर्च की ले आना, फिर इन चीजों को भी लोग यूज करते हैं ताकि इनसे भी डिलीवरेंस हो, फिर इनसे भी नहीं होती लोगों की, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग बेचारे, क्या करना अब, कैसे भला होगा हमारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये मैं शिक्षाएं तुम्हें दे रहा हूं ताकि पूरी क्लैरिटी इन दिनों में तुम्हें आए और तुम अपना राइट मन, राइट विश्वास, सही विश्वास बनाकर खुदा के साथ चलो, और ताकि पवित्र आत्मा हर वक्त तुम्हारे अंदर क्या करे, काम करे। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, जब मेन चेलों को पता चलता है कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो वो क्या करते हैं, बरनबास को फिर यरूशलेम से अंताकिया भेजते हैं। और यहां पर पढ़ोगे तो बरनबास वहां पहुंचकर उस अनुग्रह को देखकर बहुत आनंदित हुआ और लोगों को और उपदेश दिया। ये 23 में कि तन मन लगाकर प्रभु से, यीशु मसीह में जो तुम्हारा विश्वास है उसमें बने रहो। यहां पर उसने कोई रीति रिवाज की शिक्षा नहीं दी, उसने अंदर से यीशु मसीह पर जो सुसमाचार पर विश्वास है हमारा, उसके लिए अटर्नली कैसे खुदा से जुड़े रहना, मन से ये टीचिंग दी उन्हें आकर। और उसके बाद उसके बारे में लिखा, वह भला मनुष्य था और विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। और वहां पर बहुत वो लिखा, 1 साल तक वहां रहा और लोगों को टीच करता रहा, उपदेश देता रहा, और लोग बड़े डिलीवर होते गए, बीमारियों से, रोगों से छुटकारा पाते रहे। और कहीं भी कोई मटीरियलिस्ट चीज का कोई चीज मेंशन नहीं कि वो कोई कपड़ा या ऐसी चीज मटीरियल पर प्रार्थना करके देता था, वो लोगों को उपदेश दे रहा था। उपदेश, कितनों को बात समझ आ रही? लोगों के मन को परमेश्वर के साथ तैयार कर रहा था। ये बड़ा विषय हमारे लिए। मैं क्यों तुम्हें ये पूरी बुक समझा रहा हूं अच्छे से। हालेलुया, स्ट्रांग रहो, ऐसे मेरे जैसे ऐसे कड़क रहो, ढीले नहीं रखना बॉडी को। क्या नहीं रखना? कितनों को समझ आ रही बात? ऐसे जैसे एक एक्टिव होता है, एक्टिव सुनने में, ऐसे इथे रख के दब दूंगा नाली, ढिले बह जाओगे। कड़क रहो, कैसे रहो? और आप एक चीज याद रखो, जब भी प्रभु के घर आते हो, अगर आप समझते हो कि मैं सेवक हूं, तो पहले अपनी जिंदगी में वचन पूरा करो, यहां टाइम से आओ, फिर देखो बरकत। मैंने कहा था मैं 8 बजे भी आ जाऊंगा, कहा था कि नहीं कहा था? फिर उसके लिए दर्शन आया तो मैं 7 हफ्ते आया, मैंने मीटिंग स्टार्ट की, और उसके बाद मुझे प्रभु ने कहा गवाहियां भी तू ही देगा आप, और मैं वफादारी से दे रहा हूं। और मैंने देखा इसका फल बड़ा तगड़ा आ रहा है। जब से ये दर्शन हुआ, जब से मैं आने लगा, जब से गवाहियां मैं साथ में करने लगा, कुछ बड़ा परमेश्वर कर रहा है, बड़ा। और ये और बड़ा होने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? आज जैसे हमारी बड़ी मिनिस्ट्री है, ऐसे एक और मिनिस्ट्री है। बहुत सारे अगुए वीरवार लाइव करते थे, बंद कर दिया, लेकिन वो कर रहा था, उन्होंने आज किया नहीं। जानते क्यों? क्योंकि लोग ही नहीं आए होंगे ये माहौल करके। लेकिन हमने लोगों को, हमारे भी कम आए हैं, लेकिन हमारी टीचिंग स्ट्रांग है। कितनों को बात समझ आ रही? ये हालात हमें परमेश्वर की आराधना करने से रोक, हमें खुदा के साथ चलने में कोई रोक। अगर तुम रुक गए तो समझो दुष्ट की जुक्ति में फंस गए। रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो। अरे उन दिनों में जब बारिशें पड़ती थी, जब हम टंट के नीचे थे, रोज पता नहीं कितनी इतनी बारिश आए, तब नहीं हमने कभी संगति रोकी। हमारे टन टूट जाते थे, तूफान आते थे, तब नहीं हम रुके। तो अब तो परमेश्वर ने हमें इतना तगड़ा चर्च बनाकर दे दिया। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होने वाला है। समझ आई या नहीं समझ आई? और बाइबल में लिखा, उसके बाद अगर तुम पढ़ोगे तो यहां पर अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीह मतलब कहलाए। उसके बाद यहां नीचे का जो 27 से लेकर 30 तक पढ़ोगे तो यहां पर बहुत सारा काम बढ़ रहा था।
परमेश्वर का। बहुत सारे भविष्यवक्ता, चेले, उपदेशक खड़े हो रहे थे और जबरदस्त भविष्यवाणियां और परमेश्वर का काम हो रहा था इतनी स्पीड से। लेकिन उसके बाद जब ये काम हो रहा था तो क्या हो रहा था, जो 12 अध्याय है तुम्हारे लिए, इसमें क्या होता है, हेरोदेस उस समय राजा था, ये कह लो प्रधानमंत्री इज़राइल के ऊपर। तो उसने क्या किया, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उस प्रधानमंत्री ने देखा कि यहूदी लोग इससे खुश होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा अपने विश्वास को ला चुके थे लोग। अब इधर देखो ना ध्यान से, आपको क्या समझना है, यहूदी और बुलाए हुए लोग और अन्य जाति, ये 3 पार्ट है बाइबल के अंदर लोगों का। कितना पार्ट? पहला पार्ट यहूदी, दूसरा पार्ट बुलाए हुए लोग और तीसरा पार्ट अन्य जाति। लेकिन चाहे परमेश्वर ने यहूदियों से बुलाया चाहे अन्य जातियों से बुलाया, अपने पास और अपनी संतान बनाया जिन्होंने सच्चाई को जानकर विश्वास किया। अब ये जो यहूदी लोग हैं, ये तो किसके लोग हैं? उसी यीशु के, यहोवा के तो लोग ही। लेकिन सोचकर देखो इनकी बुद्धि किसने बंद की अभी? क्यों इनकी बुद्धि बंद थी? क्योंकि ये मटीरियलिस्ट चीजों में, रीति रिवाजों में रम गए थे। इन्हें समझ नहीं आ रही थी असल विश्वास की। कितनों को बात समझ आ रही? और जिससे शैतान इनकी जिंदगी में काम कर रहा था, और ये अपने ही लोगों को, यीशु मसीह जो खुदा का बेटा था, उसी के विश्वास लाने वाले लोगों के विरोध में थे। और जब राजा प्रधानमंत्री लोगों को मरवा रहा था और वो खुश हो रहे थे, और उसने जब देखा तो उसने पतरस को भी पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया और 4-4 सिपाहियों के बीच में पहरा ठहरा दिया। और फसह के दिन के बाद उसे लोगों के सामने लाकर पतरस को भी तलवार से क्या करना चाहता था? मरवाना चाहता था ये प्रधानमंत्री, ताकि मेरी वोट्स बढ़े, वोटें ज्यादा मुझे पड़े और लोग मेरे फेवर में रहें। आप समझते ना पॉलिटिशियन में क्या क्या होता है, ऐसी चीजें होती है ना। तो ये सब ऐसी चीजें क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिविटी काम करती। लेकिन यहां पर वो 4 पहरों के बीच में जेल के अंदर बंद था पतरस, बाइबल कहती है। लेकिन उसके पास स्वर्गदूत आता है रात को। 7 में लिखा है, अगर हम ये पढ़ें थोड़ा सा ऊपर तो 6 से तो लिखा, हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन अगर हम यहां से पढ़ेंगे ये जो चैप्टर है, अब तुम्हें सीखना होगा यहां पर ये किसका काम कर रहे थे? खुदाबंद का। और खुदाबंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें प्रकट करना कि मैं हूं। हालेलुया। अब ये तुम्हारे सामने, ये स्ट्रॉन्ग किसके लिए जी रहा था? अगर तुम भी स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के लिए जियोगे तो तुम्हें प्रोटेक्ट कौन करेगा? तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? ये लोग सुसमाचार के लिए इतना अपना प्राण भी निशावर करने के लिए रेडी थे सारे लोग। इन्होंने जो देखा था अपनी आंख से, यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह ने जो किया इनके सामने, आंखों के सामने, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की नई आंखें बनाई, लंगड़ों को चलाया, जो कुछ उसने सिखाया था इनके अंदर चल रहा था। उसके बाद जब यीशु क्रॉस पर चढ़ा, मर गया और जिंदा हुआ, इनके साथ रहा, ये सारा कुछ ये गवाह थे पृथ्वी के ऊपर। क्यों यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना था सेवकाई के लिए, और क्यों अपने साथ रखा था? क्योंकि वो जानता था मैं जो पाठ पूरा करने वाला हूं, इसके बाद जो अधिकार मेरे पास है मैं मनुष्य को दे दूंगा,
और मनुष्य उस अधिकार को मेरे ऊपर भरोसा रखकर यूज कर सकता है। और जब वो यूज करेगा तो ये लोग गवाह होने बड़े जरूरी हैं उन सब बातों के। आप तो जानते हो, हमने तो यीशु मसीह को नहीं देखा, हम तो 2025 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ, हम तो अब पैदा हुए, तो बड़ी लंबी बात है। लेकिन ये ग्रंथ, ये शास्त्र, ये बातें, और ये बातें भी दुनिया के लिए हो सकती है झूठी या अलग, लेकिन जो लिखा कि यीशु ने कहा मेरे नाम से ये होगा और ये हो रहा है, वो सत्य है जो जीवन मिल रहा है लोगों को। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए अपने मन को फिराओ, अपने मन को तगड़ा करो, अपना जो रियल विश्वास उसको पकड़ो, ना कि रीति रिवाजों पर अपना विश्वास लेकर आओ। कितनों को बात समझ आ रही? मैं बाहर के रीति रिवाजों की बात नहीं कर रहा, मैं यीशु मसीह में जो लोग रीति रिवाज करते उनकी बात कर रहा हूं। ये मैं आगे जाकर तुम्हें क्लैरिटी देता हूं, ठीक है? लेकिन यहां पर वो छुड़वाता है, दरवाजे दरवाजे खुलते भी नहीं है, दरवाजे उन्हीं के बीच में ऐसे निकलते जाते हैं पतरस को लेकर, जबकि पतरस की दूसरी बॉडी है, स्वर्गदूतों वाली नहीं है। अब मेरी बॉडी दीवार के बीच से निकलेगी, लेकिन वो सामर्थ्य से हो रहा है। सामर्थ्य से जेलों के वो लगे होते हैं दरवाजे, कितने हैवी है ना, उसके बीच से बंदा निकल नहीं सकता, उसके बीच से ऐसे निकल रहे, उसकी स्वर्गीय देह बन जाती स्वर्गदूत के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? और जब वो निकल जाता है उसके बाद जहां चेले डर रहे थे और प्रेयर भी कर रहे थे लो लगाकर उसके लिए, लगातार 5 में लिखा है कि वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो जाकर यूहन्ना की माता मरियम के घर आता है पतरस, और जो मरकस कहलाता है, वहां दरवाजा को नॉक करता है, और एक लेडीज जिसका नाम था रूदे नामक लेडीज, वो दरवाजा खोलती, उसको देखती है पतरस को, और वो एक तरफ से खुशी भी बड़ी थी और ऐसे पहले तो डरे हुए थे ना, क्योंकि इन लोगों को वो मार रहे थे, लेकिन वो जाकर बताती है कि वो पतरस खड़ा है बाहर। पहले तो चेलों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कैसे आ सकता है, कैसे निकल सकता है, लेकिन उसको बाद उन्हें याद आता, हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थ्य है। फिर वो उनसे मिलता और कहता चुप रहो, और रातों रात उनके साथ दूसरे एरिया में चला जाता है। लेकिन 18 में लिखा, भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई। पतरस का क्या हुआ? जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो जो पहरा देने वाले थे उनकी जांच करके आज्ञा दी कि इन्हें मरवा डालो, और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। कौन? पतरस। लेकिन यहां पर अब 24 में लिखा, परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। 25 में लिखा, जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। लेकिन यहां पर 13 से स्टार्ट होता है। अब मैंने 11 भी तुम्हें समझा दिया है और 12 में भी तुम्हें समझा दिया क्या क्या वहां पर फेथ का बड़ा विषय क्या था, विश्वास का बड़ा विषय। क्योंकि कॉन्टिन्यू इन सब बातों से मैं तुम्हें तुम्हारे राइट विश्वास में ला रहा हूं, जो रियल तुम्हारा फेथ है खुदा के ऊपर। एक तो तुम्हारा ये फेथ होना चाहिए कितना वो सामर्थ्य है, डायरेक्ट अंदर से वो क्या कर सकता है, इसमें तुम्हें बढ़ाना होगा। तुम्हारे ऊपर ऐसा हुआ चाहिए जो इसमें तुम्हें बढ़ाए, प्रैक्टिकल कराए, तुम्हारी सोच को, मन को उस तरफ लगाए। अगर मैं ऐसा हुआ नहीं हूं, तुम्हें उन्नैंडिंग के नाम पर कुछ ऐसी चीजें दे देता हूं जिसमें तुम डब्बा बंद हो जाते हो। ये मैं आगे जाकर क्लैरिटी दूंगा डब्बा बंद किसको कहते हैं, ठीक है? लेकिन यहां पर 13 में जब शुरू होता है तो अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता थे और उपदेशक थे, और बरनबास, शमौन जो नीगर कहलाता, कई बातें हुई। लेकिन वहां पर एक चीज हुई 13 का 3 तक के, इनको एक को कहा उन भाइयों ने कि परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया है। तब वो काम स्टार्ट होता है। 4 से पढ़ते हैं, वह पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। अगर तुम यहां पर 3 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ोगे तो यहां कुछ उपवास की बातें भी आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी? उपवास की बातें, रोजे की।
आप जानते हो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से कहा कि ये लोग अभी जब आगे आगे पढ़ते जाओगे तो खुद भी जो रियल विश्वास है, जो जो इस समय नया नियम है और जो पुराना नियम है, उसमें कई चीजों में ये खुद बदल रहे थे ये लोग। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ये लोगों को अभी भी कई चीजों में कंफ्यूजन थी। ये मानना चाहिए कि ये नहीं मानना चाहिए, क्या प्रभु की अब नए नियम की आज्ञा क्या है? तो ऐसी चीजें इनके बीच में कुछ कुछ चल रही थी। लेकिन ये सब बातें हमें समझ आती है कि ये कैसे नए नियम में कन्वर्ट हो रहे थे ये लोग भी, क्योंकि ये भी रीति रिवाजों से आए थे, तो कई बातों की इनको भी अभी समझ नहीं थी। जैसे अभी अन्य जातियों से लोग आते हैं ना, तो जब यहाँ आते हैं तो वो पुराना भी सोचते हैं या नहीं सोचते? अच्छा मेरे धर्म में ये था वो था, अच्छा वो करना है या नहीं करना है, ऐसे भी सोचते हैं ना। तो क्योंकि उनको भी अभी समझ नहीं, ये लोग भी जब इतने सालों से रीति रिवाज करते आ रहे थे पुराने नियम का, इनको नए नियम की कई बातें पता नहीं, लेकिन परमेश्वर समय समय पर प्रकट कर रहा था इनके ऊपर आत्मा के द्वारा, और इसीलिए बदल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बरनबास और पौलुस की बड़ी सेवा स्टार्ट होती है, जो हमें सीखनी है ये सेवा में क्या कर रहे थे। और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले और सलमीस से पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। यूहन्ना उनका सेवक था। वह उस सारे टापू पर होते हुए, यहां पर क्या हो रहा है, ये लोग भी जब अपनी सेवा स्टार्ट करते हैं तो यहूदियों में कर रहे हैं। अभी बरनबास और प्रेरित पौल, जिसका नाम शाऊल भी था, ये लोग भी यहूदियों में ही परमेश्वर का वचन बता रहे थे, अन्य जातियों का भी बता, क्योंकि अभी इनको भी कई चीजें नहीं पता था। जैसे जैसे ये चल रहे थे वैसे वैसे इन्हें आत्मा में समझ आ रही थी। लेकिन बाइबल में कहते हैं इन्होंने जब यहूदियों को वचन सुनाया, सुसमाचार, तो वहां एक टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां एक बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता था। वहां पर एक हाकिम था सिरग्युस, जो पौलुस, वह बुद्धिमान पुरुष था, और उसने बरनबास और पौलुस को बुलवाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, लेकिन इस बंदे ने रोका। क्या किया? ताकि वो जो हाकिम है विश्वास ना लाए। लेकिन ये लोग आत्मा से थे, तो प्रेरित पौल ने क्या किया, उसको ऐसे एक वर्ड दिया जिससे वो सीधा हो जाए और परमेश्वर की पावर को प्रकट किया। क्या वर्ड दिया? 10 में लिखा, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तुम प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर पड़ा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को न देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। लेकिन 12 में लिखा, तब उस हाकिम ने जो कुछ हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से, हालेलुया, एक पावर और दूसरा ज्ञान, उपदेश जो उन लोगों ने उसको दिया, उपदेश, ज्ञान, वचन, सुसमाचार। कौन है इस दुनिया का मालिक? क्या है रीति रिवाज? क्या परमेश्वर मिट्टी पत्थर में रहता है? क्या वो मटीरियलिस्ट चीजों में होता है, उससे जीवन मिलता है, या कैसे जीवन मिलता है? जीवन के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए क्या किया? तो ये उपदेश समझकर उस हाकिम ने भी क्या किया? यीशु पर क्या किया? विश्वास। और जानते जो यीशु पर आप विश्वास करते हो, सुसमाचार विश्वास करते हो, अगर आप अंदर से करते हो बिना किसी मटेरियल से, तो आपका ये जीवित विश्वास है। हालेलुया। ये वो विश्वास है जो आप बिना देखे करते हो, कि बिना किसी सहारे, बिना किसी एफर्ट्स डायरेक्ट करते हो। ये तुम्हारा रियल विश्वास है जिसमें तुम्हें बढ़ना हो। इसमें बढ़ गया ना एक बार बंदा, तो कभी धोखा नहीं खाएगा। धोखा कौन खाते हैं? जो इसमें नहीं बढ़े हुए। वही वक्त पड़ने पर, क्योंकि वो शरीर में
हालात आ जाएगा तो शरीर में महसूस नहीं होगा मेरे साथ कौन है, क्योंकि उस चीज में कभी बढ़े ही नहीं रियल विश्वास में। इसीलिए तो वो परेशान हो जाते हैं हालात में, इसीलिए तो मुड़ के रोना धोना शुरू कर देते, क्योंकि खड़ा होना नहीं आता। इसीलिए तुम्हें खड़ा होना सीखना है परमेश्वर में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, उसको उन्होंने पावर दिखाकर और उपदेश दिखाकर उस हाकिम ने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन यहां से और समझते हैं हम अच्छा वाला, क्योंकि ये 13 अध्याय में बड़ी जबरदस्त बातें हैं। 13 में लिखा, 13 का 13 में, पौलुस और उसके साथी पापुस से जहाज खोलकर पफूलिया के पिरगा में आए। ये कंटिन्यू धुन में थे खुदा के काम के। इतनी तेज धुन थी, आज तो उतनी है ही नहीं लोगों में। आज तो लोग ऐसे, अगर मुझे भी कोई मिला ना, मेरी कुड़ी, मेरा मुंडा, वीजा नहीं लगा, फलाना टिंगड़ा, आ वाला काम, आ वाला पापा जी, ये वाला लिस्ट लेकर आते। एक भी बात स्पिरिचुअल नहीं करते कि इतने बड़े अगुए से मिले हैं तो कोई अच्छी बात करें। लिस्ट की तरह बात करेंगे। मैं सोचता ना, नहीं सीखा क्या बेचारों ने? ऑलरेडी तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल है। तुम ध्यान देकर तो देखो, तुम्हारे घर ना भर दे परमेश्वर आशीषों से, तब बात करना। समझ कर तो देखो क्या है परमेश्वर, उसकी सामर्थ क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसका राज क्या है, उसका पवित्र कानून क्या है। ये धुन में थे, तुम भी धुन में लग जाओ। अगर ज्यादा उसके हार्ट के नजदीक जाना चाहते हो, धन्यवाद प्रभु, मुझे भी लोग मिला चुके, मैं भी रूहें बचा चुका। मैं भी वहां खड़े होते, लोग कहते हैं मैं लेकर आ, मैं भी बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा खुदा ने, मैं भी चाहत की 20 लोगों का मैं धन इकट्ठा कर लिया जो स्वर्ग पर खर्चूंगा। मैं भी 50 लोग इकट्ठा कर लिया मैंने, ये पवित्र धन जो स्वर्ग में मैं भी बता पाऊंगा कि जो तोड़ा मुझे मिला उससे मैंने ये कमाया। कितनों के बात समझ आ रही? हाँ जी, हाँ जी, प्रेयर करो, प्रेयर। ठीक नहीं रहते ऐसी, ठीक नहीं रहते ऐसी, इस करके ठीक नहीं रहते, आप कुछ भी नहीं करते परमेश्वर ली है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। तो अभी ध्यान देना होगा आप लोग। यहां पर ये धुन में थे और लिखा यूहन्ना ने छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। 14 इसमें लिखा, पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसदिया के आराधनालय नहीं अंताकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। और जानते यहां पर क्या होता है? यहां पर लिखा, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा कि हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात है तो कहो। यहां पर यहूदी लोग हैं। कौन लोग हैं? आराधनालय में यहूदी है, सिर्फ अन्य जाति कोई नहीं। और प्रेरित पौल को मौका लग गया, क्योंकि सरदारों ने उसे कहा कि अगर आपके मन में भी परमेश्वर का कोई उपदेश की बात है तो इन लोगों को बताओ। जब उसे मौका मिल गया तो बाइबल में लिखा वो शुरू हो जाता है। जब शुरू होता है तो वो शुरू करता है अब्राहम से, पुराने नियम से, पुरखाओं से शुरू करता है। बड़ी शॉर्ट बात करता है, शॉर्ट बात करके उन्हें वो समझाता है कि जो कुछ पुराने नियम में इतनी बातें हुई, फिर वो कहता है कितने हमारे लोग भटके, मरे, व्यवस्था में चले नहीं, परमेश्वर के साथ काम पूरा नहीं कर पाए। फिर उन्होंने एक राजा मांगा, फिर शाऊल जो 40 वर्ष का था वो राजा बना, लेकिन वो भी अपने समय में रद्द हुआ। लेकिन उसके बाद उसने बताया कि दाऊद को परमेश्वर ने अलग करके राजा बनाया। लेकिन जब दाऊद को तो वो बड़ा मानते थे, लेकिन वो कहता कि परमेश्वर ने कहा उसके बारे के, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र मिल गया जो मेरे मन की इच्छा के अनुसार चलेगा और मेरी सारी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन यहां पर वो ये सारी टीचिंग के बाद क्या करता है? इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इज़राइलियों में
मन फिराव का बपतिस्मे का प्रचार किया। और जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी करने पर था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वह नहीं, वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला जिसके पांव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। लेकिन यहां पर वो क्या करता है, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है। अब यहूदी लोग जो थे, वो जीवित विश्वास, जो जीवित वचन हमारे लिए पृथ्वी पर बन के आया, हालेलुया। जब ये आपकी मन की आंखें खुल जाएगी, जब आपके अंदर ये समझ आत्मिक बढ़ जाएगी, तब तुम्हें समझ आएगा शब्द क्यों देहधारी हुआ। क्यों, मैंने थोड़े दिन पहले एक टीचिंग दी थी इसके ऊपर कि जब मूसा पहाड़ पर गया और परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पर 10 हुक्म लिखकर दिए, और बाइबल कहती है जब 10 पत्थर की पट्टियों पर वो वचन लिखकर लेकर आया और लोगों ने वो वचन देखकर क्या किया, विश्वास किया। क्योंकि उन्होंने देखकर आंख से, किससे, वो मटेरियल पर, पत्थर मटेरियल है, उस पर लिखा हुआ वचन था, उसको देखकर जब विश्वास किया तो वो विश्वास जीवित विश्वास नहीं था उनका। इसीलिए वो हालातों में थे, इसीलिए वो मर रहे थे, इसीलिए शैतान उनकी जिंदगी में काम कर रहा था। शायद क्योंकि असल वाला जो विश्वास है वो आत्मा के द्वारा, जो असल आत्मिक जिंदगी वो पवित्र आत्मा से भरकर है। वो पत्थर की मटेरियल इस पट्टियों पर फेथ तो ले आए, लेकिन उससे उनका जीवन बदल नहीं रहा था। वो फिर गड़बड़ कर रहे थे। मैं वो डीपली हो जाएगी शिक्षा, लेकिन तुम पढ़ सकते हो। इन दिनों में मैंने तुम्हें बड़ा बढ़ाना इन सारी शिक्षाओं में। हो सकता है अगर ये शुरू हुआ, अगर मुझे खुदा ने कहा तो मैं इसे लास्ट तक तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। लास्ट तक मतलब प्रकाशित वाक्य तक चलता जाऊंगा, और तुम्हें भी इन सारी बुक्स की क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि मैंने तो प्रकाशित वाक्य से कभी कुछ ज्यादा समझाया ही नहीं, लेकिन अगर मुझे परमेश्वर ने यूज किया इन दिनों में तो ये सब बातें तुम्हारे अंदर होगी। शब्द देहधारी हुआ, यीशु जीवित वचन बनकर पृथ्वी पर आया। ये बड़ा ज्ञान है हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही? यही चीज वो ने समझा रहा है। वो कहता है कि तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया, मुक्ति का, जीवन पाने का। लेकिन वो कहता है ना तो यरूशलेम के रहने वालों ने, ना उनके सरदारों ने पहचाना, ना भविष्यवक्ताओं को इन बातों की समझ आई जो हर सबत के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए तुम लोगों ने उसे दोषी समझकर, मतलब अब वो बता रहा है कि तुम क्या करिया, तुमने तो उसके विरोध में चल गए, उसके विरोध में चले गए, हालेलुया। लेकिन उसको मरवा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। 32 में कहता है वह तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, वचन को कोड कर रहा है, पुराने नियम को जो यीशु मसीह के बारे में लिखे थे, और ताकि वो लोग अपना विश्वास लाए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज मुझे लग रहा है मैं और थोड़ा डीपली जा रहा हूं। मैं तो आज ये तीन अध्याय समझा पाया हूं, चौथा ही बड़ी मुश्किल से समझा पाऊंगा, टाइम हो जाएगा हमारा, लेकिन मैं जल्दी जाता हूं। लेकिन 42 में लिखा है, उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सबत के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाए। उनके अंदर चाहत जाग गई। उन्होंने ऐसे जीवित वचन कभी सुने नहीं, ये ज्ञान उनको पता नहीं था यीशु मसीह के बारे में। और कुछ लोगों ने मन फिराया और उन्होंने कहा अगर अगले सबत के दिन हमें ये बातें सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में से आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। लेकिन अगले सबत के दिन जब वहां पर क्या हो रहा है,
वहां पर जब ये इकट्ठे होते हैं वचन देने के लिए, तो बाइबल में लिखा जब परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, 45 में लिखा परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब उसे तुम दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। अब यहां से पवित्र आत्मा ने नए मोड में ने डाल दिया। कितनों को बात समझ आ रही? 12 चेले जो थे वो यहूदियों में सेवा करते रहे, लेकिन यहां से प्रेरित पौल एक जबरदस्त तरीके से आगे आ चुका था। परमेश्वर ने उसका मोड चेंज कर दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा बताया कि जब यहूदी लोग बार बार, अब सोचने वाली बात है, अपने ही बंदे, कौन बंदे? अपने ही बंदे विरोध कर रहे हैं परमेश्वर की रियल शिक्षा का, रियल विश्वास का। ये अपने यहूदी लोग, यहोवा और यीशु के लोग हैं। कितनों को बात समझ आ रही? आज अपने ही लोग हैं जो मेरा विरोध करते हैं जब मैं लोगों को रीतियों से निकालता हूं। कितनों को बात समझ आ रही? सेम प्रोसेस तुम्हें समझ आएगा यार। कितनों को बात समझ आ रही? इसका मतलब जो लोग शरीर में वो आत्मिक चीजों को नहीं समझ पाते अच्छे से, इसीलिए वो आत्मिक चीजों का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। यहां में समझ आ रहा है, लेकिन यहां से मैं जल्दी जल्दी ये 14 अध्याय तुम्हें समझाऊंगा, क्योंकि ये मुझे लगता नहीं मैं आगे जा पाऊंगा ज्यादा। 48 में जब आप देखोगे तो ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा, परंतु यहूदियों ने भगत और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। तब वे उनके सामने से अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को चले गए, और चेले आनंद से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। यहां पर तुम्हें सीखने वाला पॉइंट क्या है? फिर से जहां ये जा रहे थे वहां पर जा जाके प्रमुख लोगों से मिलते थे और इन्हें नेगेटिव करते थे कि इनकी बातें ना सुनो। शुरू से ही शैतान रियल वचन, रियल विश्वास के विरोध में था। कितनों को बात समझ आ रही? आज प्रभु के लोगों को एक होना होगा, प्रभु के लोगों को परमेश्वर के राज्य को सिमिलरली सॉल्व करना होगा दुनिया में, समझ कर। नहीं तो ऐसे ही गड़बड़ जो चल रही है ये चलती रहेगी और शैतान को मौका लगता रहेगा और कलीसियाएं भी एक दूसरे के विरोध में रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन 14 से देखते हैं, ये बड़ा पावरफुल है। 14 लिखा, इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के, अब ये इस एरिया में चले गए। पहले कहां पर थे? हालेलुया। कौन से एरिया में थे ये लोग? ये लोग थोड़ा सा पीछे जाकर समझ आएगा, जहां से 13 स्टार्ट होता है। तो ये लोग पिस्तिया में, अंताकिया में, पिरगा में, ऐसे कई एरिया में। लेकिन यहां पर ये अब कहां पर पहुंच गए हैं? इकुनियुम में। ये साथ साथ ही ऐसे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। और वहां पर क्या हुआ? ऐसा लिखा कि इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालयों में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और कटुता उत्पन्न कर दी, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाम से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। ये सबसे पावरफुल जीवित विश्वास का पॉइंट आपके लिए। हालेलुया। क्या कर रहा था परमेश्वर? प्रेरित पौल और बरनबास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट करवा कर क्या कर रहा था? जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया था, अनुग्रह का जो वचन था, उसकी गवाही दे रहा था अपने अनुग्रह के वचन को। यहां कोई रीति रिवाज की बात है? सोच कर देखो। हालेलुया।
ये कितना बड़ा विषय यहां पर। और बाइबल में यहां पर अगर तुम और आगे पढ़ोगे तो वहां पर भी क्या होता है, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेरितों की ओर हो गए, परंतु अब अन्य जातियों और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। तो वह इस बात को जान गए और लुकानियों के लुस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। पहले तो इन लोगों ने कितने भी हालात आए, विरोध आए, शैतान ने लोगों को यूज किया आपके विरोध में, इनके विरोध में कटुता बढ़ गई, जैसे आज भी हो रहा है। बोलो, आज भी पूरी दुनिया में कोई भी दुनिया का ऐसा देश नहीं, अमेरिका में भी चले जाओ, अमेरिका में भी अगर जाकर क्रिश्चियन कंट्री है, वो क्रिश्चियंस लोग जो भटक गए, जो पाप और व्यभिचार में नशे में धुंध हो गए, उनको भी जब परमेश्वर के लोग, गोरे लोग सुसमाचार देते हैं, वो आगे से मारते हैं। वो शैतान के काबू हो गए। तो जो संसार के लोग हैं, जो पता नहीं कहां का पत्थर मिट्टी में रम गए, वो भी विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता सच्चाई क्या है। हमें तगड़ा होना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? खुदा के राज्य के लिए जितना तुम इन बातों में बढ़ोगे, ज्ञान में, समझ में, उतना ही तुम्हारा जीवन बेस्ट होगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर आत्मा काम करेगा, उतना ही ज्यादा तुम्हारा रिश्ता बढ़ता जाएगा। आर यू रेडी इन बातों के लिए? मैं जल्दी से 5-7 मिनट और लगाऊंगा आपके लिए। यहां पर 14:8 में लिखा, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस के वचन बातें करते सुन रहा था, वचनों को सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। अब ये जो लंगड़ा है, इसके अंदर लंगड़ेपन से चंगाई पाने का विश्वास कैसे आया? अनॉइंटिंग ऑयल से, अनॉइंटिंग वाटर से, अनॉइंटिंग कपड़े से कैसे आया ये विश्वास? जो वो प्रचार कर रहा था, जो वो बता रहा था, अपने मुंह से जीवित ज्ञान, उपदेश, वचन दे रहा था, उससे उसके अंदर विश्वास आ गया। जबकि वो यीशु मसीह की गुड न्यूज को, यीशु मसीह का आना किस लिए था, कैसे उसके नाम से छुटकारा है, कैसे उस पर फेथ लाना, ये बातें जब वो सुन रहा था, तो पौलुस ने देखा उन बातों को वो बड़ा तगड़े मन से पकड़ रहा है। जैसे मैं भी कह रहा हूं, ऐसे सीधे होकर सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। क्यों ऐसे बोल रहा हूं? ध्यान से सुनो, सीधे हो, सीधे थोड़ा। कुछ लोग सीधे ऊपर करो मुंह, नीचे को कर दो मुंह, सीधे बैठ जाओ ऊपर होकर। हालेलुया। स्ट्रांग रहना अपने आप। लेकिन तभी तो उसके अंदर वो विश्वास आया ना। वो तो प्रचार ही कर रहा था ना, ज्ञान ही दे रहा था। बाइबल में भी लिखा, विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। हम जब वचन सुनते तो हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। जब तुम यहां गवाहियां सुन रहे थे तो तुम्हारे अंदर क्या आ रहा था? तो वो गवाहियां भी क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है वो भी? किसने काम किया वो? तो उसके काम को हम बता रहे, तो उसकी पावर को समझा रहे, उसके अनुग्रह को समझा रहे, उसकी ताकत को समझा रहे गवाहियों से। तो उससे भी हमारे अंदर क्या आ रहा था? विश्वास। तो प्रेरित पौल भी ये कर रहा था वहां पर, ठीक है। और जिससे उस लंगड़े के अंदर क्या आ गया? विश्वास। 11 में लिखा, नहीं सॉरी 10 में लिखा, और ऊंचे शब्द से पौलुस ने कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। अब पौलुस ने वर्ड दिया, खड़ा हो, कोई मटेरियल नहीं दिया, खड़ा हो। और बाइबल में लिखा, उस वचन को जब उसने लिया कि ये मेरे लिए, अब इसकी तैयारी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जीवित तैयारी है। मास प्रेयर एक जीवित तैयारी है। परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे लिए बोला जाता है मुंह से, और उसे अपने अंदर रिसीव करना कि ये मेरे लिए है और इसे मैं मान चुका हूं, पूरा कर चुका हूं, ये एक तुम्हारी जीवित तैयारी है, आत्मिक तैयारी है। अगर तुम मटीरियलिस्ट चीजों पर लग गए तो वो तुम गड़बड़ हो गया तुम्हारा जीवन।
तुम गलत चीज में फंस रहे हो। कहां फंस रहे हो? कितनों को बात समझ आई? यहां पर ऐसा कुछ नहीं, उसने वर्ड दिया, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाओ, क्योंकि इस नाम से चंगाई है, इस नाम से उद्धार है। क्योंकि पहले वचन सुना ना उसने, जब वचन सुना तो उसे विश्वास आया, उसे समझ आई, तभी उसका विश्वास बना। तभी उसने जब यीशु के नाम से उस लंगड़े को कहा उठ खड़ा हो जा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो जा। और बाइबल में कैसे लिखा? और लिखा तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। उछल कर मतलब उसके वचन के अनुसार उठने लगा। जैसे मैं भी प्रे करता हूं, कई बार बोलता हूं पैरालाइज रोगी हील हो जाओ, जो व्हील चेयर पर बैठे चंगे हो जाओ और खड़े जाओ, जिनकी बाजू नहीं काम करती काम करे, जिनकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती, जो बेचारे जीवित वचन के ऊपर अपना मन नहीं लाना आता जिनको लोगों को, वो बेचारे ऐसे कर रहे थे। मैं कह रहा हूं ऐसे कि तुम झुको देखो, वो ऐसे रह जाते हैं बेचारे, पकड़ नहीं होती। कितनों को बात समझ आ रही? अगर ये भी ऐसे होता है बेचारा, प्रेरित पौल की बात को कैसे मानना है, उस वचन को जो उसकी चंगाई के लिए कैसे अपने जीवन में लेना है, तो ये भी ना करता और लंगड़ा ही रहता। तुम बीमार रहना चाहते हो, हालातों में रहना चाहते हो, कि जबरदस्त जिंदगी पाना चाहते हो, तो फिर रेडी हो जाओ जो तुम सीख रहे हो। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब ये बड़ा काम होता है, तो वो जो एरिया है वो अन्य जातियों का है, वो यहूदियों का नहीं। ये यूरोप की बात है, यूरोप जहां गोरे रहते हैं, ये गोरे लोग ये। लेकिन ये गोरे लोग आदम और हवा से जन्म तो ले गए, लेकिन जब पृथ्वी पर फैलने लगे तो शैतान ने इनको पत्थर मिट्टियों की पूजा कराई। ये लोग भी पता नहीं किसी की पूजा करते, ऐसे लिखा है। अब देखना यहां वाक्य क्या है। वाक्य ऐसा है, लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। जब एक लंगड़ा यीशु के नाम से हील हो गया, तो उस लुकानिया जो भी वो एरिया था, उनकी भाषा भी लुकानिया थी। कैसे थी? लुकानिया, ऐसे करके लुकानिया, ऐसी भाषा थी। उन्होंने कहा देवता मनुष्यों के रूप में होकर पास आए। उनके दिमाग में था ऐसा देवता होते हैं जो लोगों को हील करते हैं। उन्होंने बरनबास को जूएस और पौलुस को हरमेस कहा। ये जूएस भी एक देवता का नाम है और हरमेस भी एक देवता का नाम है। मैंने कहा था ना इंडिया से अलग होते हैं गोरों के देवता, कहा था ना तुम्हें। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखा, क्योंकि वह बातें करने में मुक्त था। जूएस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र और जो कुछ इसमें है सब कुछ बनाया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये जब बड़ा चमत्कार हुआ तो उन्होंने रीति रिवाज मटेरियलिस्ट चीजों से बाहर आने के लिए उन्हें जीवित वचन, जीवित विश्वास की शिक्षा दी, जो आज क्रिश्चियनिटी में जरूरत है, बड़ी खास। आज क्रिश्चियनिटी भी सेम, जैसे दुनिया मटेरियलिस्ट चीजों को पूजा करके अपना जीवन लेना चाहते हैं, सेम यहां भी है। यहां सेवक लोग परमेश्वर के बारे में बता भी रहे हैं, वो महान है, वो जीवित है, सब कुछ बता रहे हैं, और साथ साथ में उन्हें मटेरियलिस्ट चीजें देकर डब्बे में भी बंद कर रहे हैं, उनके विश्वास को डाइवर्ट भी कर रहे हैं। इसीलिए बेचारे हालात में। कितनों को बात समझ आ रही? अरे ये बात तुम्हें सीखनी होगी, परमेश्वर अनलिमिटेड है।
तुम उसे चीजों में सीमित नहीं कर सकते। तुम चीजों में से सीमित कर रहे हो और लोगों को भी उसमें सीमित कर रहे हो। एक सीमित जगह पर उन्हें बंद कर रहे हो। और मैं तो ये कहूंगा, जैसे कोई बेचारा, कोई जिसका काम काज नहीं ना होता घर में या रिश्तेदारों में, गरीब सा बंदा बेचारा सा, तो पता नहीं बड़े भाई या माता पिता के टुकड़ों पर पल रहा होता है, तो बेचारा होता है, किसी के टुकड़ों पर पल रहा होता है, कोई उसका अधिकार नहीं होता, कोई वो अधिकार से, हक से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेचारा है, दूसरे के टुकड़ों पर पल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की कलीसिया पास्टर की अनॉइंटिंग ऑयल, कपड़ा, पानी सेम उसके टुकड़ों पर पड़ रहा है कि मेरा तब भला होगा। उनको रियल विश्वास के बारे में समझाया नहीं जा रहा। उन्हें वो जो अनलिमिटेड गॉड है, जो अफीसियों में लिखा, तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, ताकि तुम जान सको परमेश्वर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है। तुम उसके आत्मा के द्वारा अनलिमिटेड परमेश्वर कुछ समझ पाओ वो कितना बड़ा है। और हम अनॉइंटिंग के नाम पर क्या हो रहे हैं, टुकड़ों पर पड़ रहे हैं कि इससे मेरा बड़ा होना। चाहिए था तुम्हें जीवित विश्वास में बढ़ाते, चाहिए था तुम्हें प्रैक्टिकल में बढ़ाते। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और जानते, जब मैं प्रचार करता हूं ऐसा विरोध तो होता है। कई लोग तो लाइव छोड़ देते हैं इन बातों को देखकर। इन्हीं में तुम्हारा भला है भाइयों। अगर इतने सालों में तुमने ये वो किया ना, आज ये यीशु मसीह का रियल वचन मानकर देखो, फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे स्ट्रांग होती, कैसे तुम आगे आते, कैसे तुम्हारे जीवन में जबरदस्त काम होते। अरे उन्होंने लोगों को बलिदान नहीं करने दिया, अपने कपड़े फाड़ लिए कि तुम हमें क्या समझ रहे हो। ये काम परमेश्वर ने किया है, ये यीशु नाम से हुआ। सुसमाचार बताने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? ताकि उनकी जिंदगियां बची। आज ये रियल वचन में तुम्हें बढ़ना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन बाइबल में लिखा, वहां पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वो वचन देने लगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 19 में लिखा, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। कितने भी हालात हैं, ये खुदा का काम बंद कर। इन्हीं का ये बड़ा मन है कि आज पूरी दुनिया में लोग यीशु को जानते। इन्हीं का बड़ा मन है कि आज इंडिया में भी ये सच्चाई है। और आज तुम्हारी जिंदगी बची है, उस बहन की बची है जिसकी छुरियां मार रहे थे, तांत्रिक बाबा आर पार कर रहे थे। इतनी पति रो रहा था और पता नहीं कौन सा वह धार्मिक स्थान था, कूनियों से रगड़ रगड़ कर चक्कर लगा रहे थे। नहीं तो ऐसे मारता शदाना में, संसार की रीति रिवाजों में, अगर ये सच्चाई हमारे पास नहीं आती। इस सच्चाई का आदर करो, इस सच्चाई पर अपना मन लाओ, परमेश्वर को आदर दो, पहला दर्जा दो, पहला स्थान दो। घिसट 12-1 बजे आते कुछ सेवक लोग भी, क्या दिमाग है तुम लोग? पहला दर्जा उसे दो, वो मान है, उसके आगे झुको आकर, उससे बताओ हम कुछ नहीं है, तू सब कुछ है। जितना तुम्हारा ऐसा मन होगा उतनी बड़ी हीलिंग होगी, उतनी बड़ी बरकत होगी, उतने बड़े तुम काम देखोगे खुदावंत की। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं इसे पूरा कर देता हूं, इसको 14 को 15 नहीं कर पाऊंगा मैं। वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना के, और बहुत से, क्योंकि अब ये दिरबा में चले गए और वहां भी जबरदस्त काम स्टार्ट हो गया है, सुसमाचार सुनाकर, और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। अगर आज स्थिर करने वाला टाइम है कि लोगों के मन को स्थिर करना है, लोगों को अंदर से तैयार करना है। आप जानते हो बाइबल में ऐसे लिखा है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, कौन से हैं? आत्मिक। तो ये हथियार कहां होने? अंदर अंदर मन में। कितनों को बात समझ आ रही? उनमें आत्मा की तलवार आएगी, उनमें विश्वास की ढाल आएगी। कितनों को बात समझ आ रही? अरे ये अंदर की चीजें हैं।
और ये लोग उनको अंदर से स्थिर कर रहे थे। जब जब जितने भी बिलीवर इतनी जल्दी हालात में गिर जाते हैं, आगे पीछे मन हो जाता है। जैसे वो क्या कहता है, एक भाई जिसकी नाड़ी बंद हो गई थी इधर झांक की, वो कहता मेरा मन खराब होने लगा, बच्चों से पत्नी से वो प्रेयर नहीं करते थे। ठीक है मन खराब होता है, लेकिन याद रखो जो तुम्हारा हक है वो करवाओ, साथ साथ में परमेश्वर के आगे रखो। कुछ ऐसी चीज ना करो जिससे तुम फंस जाओ। और वो फंस गया। देखो शैतान ने नाड़ी बंद करा दी। एक्सरे में, एमआरआई में एक नाड़ी दब गई और वो 5 दिन में, कहता जितनी 6 महीनों में दर्द होनी चाहिए वो 5 दिन में हुई। लेकिन वो श्वास ही अच्छा था, फिर आया, श्वास से आया, चिंगाई ली, उसी वक्त हील हो गया। उसी वक्त दबी हुई नाड़ी हील होगी परमेश्वर के पावर से। ये तुम बड़े काम दे सकते हो, बड़ा पावर को देख सकते हो अगर आज से मन फिराओ, आज से आगे बढ़ो, आज से दिल बनाओ, आज से अंगीकार करो, नहीं परमेश्वर मैं पहला स्थान तुम्हें दूंगा, मैं हर वक्त तेरी इच्छा में चलूंगा। मैं जो इन दिनों में इस बुक से सीख रहा हूं, इसमें बड़ी जो बातें मेरे अंदर बैठ चुकी है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो। ये कौन सा विश्वास है? ये जीवित विश्वास है। ये मटीरियलिस्ट चीजों के ऊपर विश्वास नहीं है। ये स्पिरिट के द्वारा डायरेक्ट बिना देखे खुदा के साथ चलना। इसे आदत में लाना होगा तुम्हें, क्योंकि शारीरिक मनुष्य देखकर ज्यादा विश्वास करता है, शारीरिक मनुष्य। लेकिन हम लोग देखकर नहीं, बिना देखे विश्वास करते। यही आपका जीवित विश्वास है। अगर तुम बिना देखे विश्वास में, आदत में बन गए और बढ़ गए, तो यह होगा तुम्हारा सबसे जबरदस्त विश्वास और कीमती विश्वास। इस आदत में जब तुम बढ़ गए, क्या तुम टुकड़ों में पढ़ना चाहते हो उन्नतिंग के नाम पर, या सही में खुदा के साथ चलना चाहते हो? कितनों को बात समझ आ रही? अरे तुम्हें सीमित कर दिया छोटी सी चीजों में, आत्मा के द्वारा उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई समझने का मौका ही नहीं दिया, उसी के दिमाग में डाल दिया कि उसी में रहोगे तो तुम्हारा भला होगा। कितनों को बात समझ आ रही? आज से प्रैक्टिकल करो, तुम्हें करना होगा, मन लगाना होगा, ध्यान देना होगा, फिर तुम्हें समझ आएगी वो कौन है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही? आज हालातों में होने के यही कारण है। और आगे क्या लिखा है? आगे लिखा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब हालात हैं, चीजें हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। लेकिन यहां पर अगर और पढ़ोगे तो ये काम बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हालेलुया! उनकी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त थी काम करने की, सेवा करने की। उनकी धुन लगी थी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था, मनुष्य नाश ना हो, उन्हें जीवन मिले, ये धुन थी उनके अंदर। मार खा रहे, बैंते खा रहे, इधर तो छोटी सी बात चर्च में कर दो, कहते हमने आना नहीं। इन्होंने डंडे खाए, बैंत खाए, पत्थर खाए। पत्थर खा के भी, जैसे वो लड़की कहने लगी जो बॉम्बे से आई थी, जब उसके जीजू का एक्सीडेंट हुआ, उसने कहा परमेश्वर से मैंने रोज किया, परमेश्वर हमारे साथ ही क्यों? मैं और मेरी मम्मी तो तुम्हारा इतना काम कर दे, तो ये हमारे साथ क्यों? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। इन्होंने डंडे खा के, पत्थर खा के भी आगे बढ़ते गए। इनका दिल बहुत बड़ा था। क्या ऐसा बड़ा दिल चाहिए कि जहां, इधर तो कई लोगों को मैं देखता हूं, अगर 2 बार लैंड हुई ना किसी की, तो टीम ने कह दिया तीसरी बार अभी नहीं होगी, 2 बार आओ फिर होगी। असी नहीं फिर आना, शरीर कहना बेचारे असी नहीं आना, फिर हड्डी ब्रेक करा, हुआ गुस्सा। अरे कभी डंडे नहीं खाने पड़े तुम्हें, पत्थर कुछ ऐसा तुम्हारे साथ हो गया तो तुम तो ढूंढ में भी नहीं मिलोगे कहां यीशु में होते थे कि नहीं होते थे। कितना सीखने की जरूरत है भाई। हम कितनों को बात समझ आ रही? मैं विश्वास करता हूं कि जो वचन आज तुमने सुना है, इसका बड़ा फल तुम्हारी जिंदगी में आज। ये बुक को 3 बार मुझे 3 संगति, पहले वीरवार निकला, फिर संडे, और उसके बाद ये निकला आज वीरवार।
3 में मैंने ये बुक शुरू की है, इसको कंटिन्यू तुम्हें समझना है। उन मीटिंग्स को पहली वाली को भी सुनो अच्छे से, फिर दूसरी वाली में सारा प्रचार सुनो, तीसरी वाली का भी सुनो, आज वाली का 2-3 बार सुनो, फिर खुद भी पढ़ो, ध्यान दो, और जो चीज तुम्हें समझ नहीं आती छोड़ दो। ऐसा नहीं किसी एक आधे वचन को पकड़कर अपना माइंड खराब कर लो और उससे शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम करे। जितना समझ आया ना यहां, उतना पकड़कर आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारी जिंदगी बेस्ट होगी, खास होगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज यहां पर मैंने आपके लिए कई सारे पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन मुझे और भी लिखने हैं अभी, क्योंकि मैं अभी भी शायद कोई पॉइंट रह गया। मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि जब आप अपना बीज डालते हो तो सीधा डालना है, ऐसे नोट को 2 हिस्से करके, उसको ऐसे मरोड़ तोड़ कर नहीं डालना। लंगर को जहां जब खाना दिया जाता है उसे वेस्ट नहीं करना, और थालियां खुद उठाना धोना। अगर धोने में शर्म आती है तो किसी को वहां जहां धोते वहां रख दो, लेकिन ऐसे ही नहीं पड़ी रहने देनी। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। शेड बन रहा है, रूम बन रहे हैं, आप मिस्त्री की सेवा करते हो, प्लम्बर की, वेल्डिंग की, कोई भी आपकी सेवा लखाओ, परमेश्वर के लिए इसमें बरकत देगा तुम्हें। जब तुम खुदा के लिए करोगे, संसार के लिए कितना किया तुमने जीवन पाने के लिए, अब परमेश्वर के लिए करोगे तो जीवन आएगा। अब क्या कहते हैं उसको, मैंने शायद अभी भी कुछ और लिखने हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, सुसमाचार में बढ़ना है। सुसमाचार में ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सेवा है। तगड़े हो जाओ इन बातों में। शायद कुछ पॉइंट मैं बोल रहा हूं, अगर कोई याद है तो जल्दी जल्दी बताओ। इनको इंस्ट्रक्शन देनी है 2, 4, 6 हफ्ते लगातार है। साउंड, हाँ साउंड की भी सेवा चल रही है, अब तो कई सेवा चल रही है। तगड़े होकर मन खोलते जाओ परमेश्वर के लिए। जो तुम बोगे उसका फल आता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।